बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरोशर, मैं रेहान स्कूल एफएड कैंपस इस्लामाबाद की स्टूडेंट हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं जब भी आती हूँ तो एक इंटरव्यू के साथ आती हूँ। तो आज हमारे साथ साद हैं, जिनसे आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे रेहान स्कूल के बारे में और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। तो साद, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो व्यूअर्स आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं वो आपको जान जाए। मेरा नाम साद बिन शाहिद है और मैं इस्लामाबाद में पढ़ता हूँ, रेहान एआई कैंपस में। हमारे कैंपस का नाम RSFI 8 है और मैं फर्स्ट ईयर में भी पढ़ता हूँ और साथ में एआई का कोर्स भी कर रहा हूँ। ठीक हो गया। साथ से सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप कितने टाइम से आपने रेहान स्कूल ज्वाइन किया? आपको कितना टाइम हो गया? मुझे कम से कम 1 मंथ होने लगा है। 1 ठीक है। मंथ दो। तो ठीक हो गया। तो आपने अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन भी साथ साथ रखी हुई है या फिर क्या कहते हैं, आपने फिर अब ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया? नहीं, मैंने साथ साथ रखी हुई है। फर्स्ट ईयर के साथ साथ मैं कर ठीक रहा है। हूँ तैयारी। ठीक है। तो रेहान स्कूल ज्वाइन करने का मेन रीज़न क्या था? रेहान स्कूल ज्वाइन करने का मेन रीज़न था एआई सीखना और लोगों को सिखाना। ठीक है। ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल दूसरे स्कूल से डिफरेंट कैसे है? दूसरे स्कूलों में वही पुरानी चीज़ें बार-बार सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, जो हमारी बड़ों को पढ़ाई गई हैं, वही चीज़ हमें पढ़ाई जाती है यहाँ पे। लेकिन रेहान स्कूल में ये कुछ नहीं है। रेहान स्कूल में नए दौर के मुताबिक चला जाता है। ठीक हो गया। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जिस तरह कि आप जानते हैं कि यहाँ बुक्स की जगह जो है रेहान स्कूल में लैपटॉप और मोबाइल लेके आ जाता है, तो आपको ये फीलिंग कैसी लगती है? जी, बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। नए दौर के हिसाब से इंसान को चला रही हैं कि नए दौर में कैसे एडजस्ट करना है और कैसे अपनी लाइफ गुजारनी है, उससे कैसे पैसा कमाना है। ठीक हो गया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके सिंपल वर्ड्स में आप कैसे डिफाइन करते हैं कि एआई क्या होता है? एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये हमारे लिए आसानियाँ पैदा करती है और हमें रोज़गार अता करती है। ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक जब आप कह रहे हैं कि आपको जो है टाइम हो गया है रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए, तो आपने अभी तक कौन-कौन से टास्क कर लिए हैं? अभी तक मैंने जो आईडी आईडी वगैरह बनानी थी वो बनाई है, स्टोरीज अपलोड कर चुका हूँ, कैनवा पोस्ट हो चुकी है, उसके बाद कॉल विद सी सेम हो चुका है। अभी मेरे इंटरव्यू बाकी हैं जो इंटरव्यू करने हैं 5। अच्छा, आपने भी अभी तक इंटरव्यू नहीं किए। जी, मेरे वो ठीक हो पड़ेंगे। गया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो रेहान स्कूल है उसमें जो लर्निंग है वो डिफ़िकल्ट है या फ़नी वे में है? ये फ़नी भी है, डिफ़िकल्ट भी है। जो नए आते हैं उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट है और अच्छी चीज़ है ये। ठीक हो गया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फैसिलिटेटर्स का जो है टीचिंग स्टाइल कैसा है? बहुत अच्छा स्टाइल है ये। बिल्कुल दोस्तों की तरह पढ़ाते हैं। जो चीज़ समझ ना आए 10 मरतबा पूछोगे 10 मरतबा बताएँगे। ठीक हो गया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जिस तरह आप रोज़ काम जब रेहान स्कूल में करके जाते हैं, तो आप रोज़ उसको कितना टाइम दे रहे हैं? मतलब घर आके उसको कितना टाइम देते हैं? मैं जो चीज़ मैं एक दफ़ा सीख लूँ ना, तो फिर घर आके फ़र्ज़ करें वो स्टोरी बनाना एक दफ़ा सीख लिया है ना, तो स्टोरी घर आके एक दफ़ा ही पाँचों स्टोरियाँ बना के सारा काम एक दफ़ा ही करके तो फ्री हो जाता हूँ। अच्छा, ये तो मेरी वाली आदत है। चलें, ठीक हो गया। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस में कोई चेंजिंग आई है या अभी भी आप शाय हैं? अभी जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं इससे पहले किसी के सामने इस तरह नहीं बैठ सकता था। यही बहुत बड़ी अच्छा, चेंज है। मतलब काफ़ी चेंजिंग है। जी, ठीक हो गया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर में एआई इंशाल्लाह सीखेंगे और सिखाएँगे। ठीक हो गया।
तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एआई लर्निंग करके उनकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है या नहीं हो सकती? जी, बिल्कुल हो सकती है। तो जब आप क्या कहते हैं काम करके अपना टास्क वगैरह करके घर जाते हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते होंगे कि आपने टास्क क्या किए हैं, या फिर आपसे आपके काम का पूछते हैं, तो आप उनको जी, कैसे जी। डिफाइन करते हैं? उनको फिर जो चीज़ हम वहाँ पे सीख के आते हैं ना, घर आके वो चीज़ बिल्कुल उसी तरह जो है, जैसे हमें वहाँ पे टीचर वगैरह सिखाते हैं, वही चीज़ इसी तरह आके हम घर वालिद साहब को या दादा-अबू को उसी तरह समझाते हैं, ये चीज़ ऐसे है वगैरह। ठीक हो गया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन ये है कि आप क्या मशवरा देते हैं कि हर स्टूडेंट को डिजिटल स्किल सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? जी, बिल्कुल सीखनी चाहिए। नए दौर के मुताबिक चलना चाहिए हर इंसान को। तो आपके लिहाज से ट्रेडिशनल एजुकेशन ज़्यादा बेटर है या एआई लर्निंग ज़्यादा बेटर है? यही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो आप कहते हैं कि ये कि ट्रेडिशनल एजुकेशन करनी नहीं चाहिए? करनी चाहिए, मतलब कि बच्चे को कम से कम इंग्लिश बोलना या फिर पढ़ना आनी चाहिए कम से कम, बस। ठीक इससे हो ज़्यादा गया। नहीं। तो आप मुझे बताएँ कि अगर आपको कभी मौका मिले तो आप एजुकेशन सिस्टम ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप कहते हैं कि इसको मैं चेंज कर दूँगा, आपको वो चीज़ ना अच्छी लगती हो? एजुकेशन में तो एजुकेशन सिस्टम में मैं एआई ले आऊँगा। मतलब वहाँ पे एआई बुक्स वगैरह सिखाऊँगा। खत्म, बुक्स हाँ, वगैरह खत्म, ठीक हो गया। बिल्कुल। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप अभी फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके स्कूल लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट कौन-सा है? स्कूल लाइफ का बस सबसे बेस्ट पार्ट मेरा रहा 9th-10th। तो अभी तक का ऐसा कौन-सा टास्क है जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा हो कि आप कह रहे हो कि ये सबसे मुश्किल जो हुई है इसको करने में? अभी तक तो कोई मुश्किल नहीं लगा, मुश्किल ये जो इंटरव्यू है आगे ये थोड़े लग रहे हैं मुश्किल। नहीं, ये तो इंटरव्यू वाले टास्क तो बहुत आसान है। हाँ, अच्छा, मेरे बस अभी तक वो ये बाकी जो किए हैं वो आसान है, वो उसमें इतना मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। तो आप क्या प्रेफ़र करते हैं, ग्रुप लर्निंग को प्रेफ़र करते हैं या आप कहते हैं कि हर जो बच्चा है वो अपनी अलग-अलग जो है लर्निंग करे? अलग-अलग ग्रुप में मस्तियाँ होती हैं, ग्रुप में स्टडी नहीं होती। काफ़ी समझदार हैं आप। अच्छा, तो आप ऑनलाइन लर्निंग को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या फिज़िकल लर्निंग को प्रेफ़र करते हैं? फिज़िकल। ठीक हो गया। तो अगर साथ आपको आगे जाके आपको 2 फ़ील्ड्स दी जाएँ और आपको कहा जाए कि आप किसी एक को चूज़ करें, तो आप किसको चूज़ करेंगे, कोडिंग को या डिज़ाइनिंग को? मैं डिज़ाइनिंग करूँगा क्योंकि शौक है ना। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह आप टास्क वगैरह करके जाते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आप लोगों को घर के लिए होमवर्क मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल। घर में ठीक है, वही 1-2 घंटा लगाओ उसके बाद बंदा फ्री हो जाता है। ठीक हो गया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक का आपका फ़ेवरेट एआई टूल कौन-सा है जो आपको मतलब इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा अच्छा लगा हो? ज़्यादा कैनवा, मतलब कि पोस्टें वगैरह ठीक, बनाना मुझे अच्छा लगा। ठीक है। अभी एक बच्चा था, आपसे पहले मैंने उससे इंटरव्यू लिया तो मैंने उससे पूछा कि आपका फ़ेवरेट एआई टूल कौन-सा है? तो वो आगे से बोलने लग गया यूट्यूब, इंस्टा और टिकटॉक। तो मैंने इतनी मुश्किल से अपनी हँसी कंट्रोल की। मैंने कहा चलो पहला इंटरव्यू तो चलता है। अच्छा, आप रेहान स्कूल को 10 में से कितना रेट करेंगे? 10 में से 10 देंगे। ठीक हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जो एआई है जो मतलब लोग जो सीख लेंगे उनको फ्यूचर में मतलब आप उनको किस उसमें देखते हैं कि मतलब उनकी फ्यूचर में उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी जो स्टूडेंट्स अभी इधर एआई सीख रहे हैं? जी, जी, इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि एआई सीखने के लिए कोडिंग ज़रूरी है या फिर उसके अलावा भी कुछ हो सकता है? यही सीखने के लिए उस्ताद का होना ज़रूरी है। उस्ताद जितना अच्छा पढ़ाएगा उतनी जल्दी इंशाल्लाह ठीक हो गया। सीख सीख जाएगा स्टूडेंट। तो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो है जो व्यूअर्स हमें पहली दफ़ा आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स रेहान स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं,
तो आप उनको कोई एक एडवाइस दे दें। यहाँ रेहान अकेडमी में ज़रूर एडमिशन लें, एआई सीखें और उससे फ़ायदा हासिल करें। ठीक हो गया। तो साथ बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके, इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। सो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, खुदा हाफ़िज़।